ओके स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डेसिमल। स्टूडेंट्स, ये डेसिमल का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझा दे रहे हैं। दशमलव क्या स्टार्ट स्टूडेंट्स, डेसिमल का मीनिंग होता है दशमलव। आज हम आपको दशमलव के बारे में बताएंगे, डेसिमल के बारे में बताएंगे। ये इस प्रकार के दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 5 स्टैंडर्ड में ज़्यादा आते हैं और इस प्रकार जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चन जो है 5 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 6 में आते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको बताएंगे ये लिखा हुआ है क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस दीज मिक्स फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, मतलब एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करिए दीज मिक्स फ्रैक्शन को, मतलब दीज मतलब दिए हुए, नीचे इन मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स का मतलब संयुक्त और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ये संयुक्त भिन्न को, दिए हुए संयुक्त भिन्न को किसमें, डेसिमल में, मतलब दशमलव में कन्वर्ट करना। तो दशमलव कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसको। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, इसे चाहे तो आप एक मेथड, फर्स्ट मेथड हम आपको बता दे रहे हैं। पहला मेथड हम बताएंगे, लगभग 2 मेथड से हो सकता है ये। तो पहला मेथड हम बता रहे हैं कि इस मिक्स फ्रैक्शन को किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या है, इसको सबसे पहले फर्स्ट मेथड में देखेंगे क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे और नोमिनेटर को ऐड कर देंगे और फिर जो डिनोमिनेटर उसे राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का 2 में तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा प्लस अपन 1000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे ऐड करने पर क्या हो जाएगा 2001 अपन 1000। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो 1000 है उसका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम डिवाइड करके दिखाते हैं 1000 का 2001 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1000 का केवल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आएगा 2000, क्या आएगा 2000, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1 तो आएगा नहीं इसमें, 1000 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पॉइंट लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 1000 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे 0 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 1000 का टेबल जब 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 1। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पॉइंट से एक 0 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको हम एक चीज बताएंगे, ये वो पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम है दशमलव। इसी पॉइंट का क्या नाम है स्टूडेंट्स, दशमलव। ये पॉइंट क्या है, वो एक मिनी बैंक है, मीनिंग बैंक है। जिस तरह से स्टूडेंट आपको पता है कि जब एटीएम होता है तो एटीएम में हम जब अपने कार्ड को लगाते हैं तो वो एटीएम में लगभग हम अभी तक जानने के अकॉर्डिंग है क्या कि वो 10,000 रुपीज अधिक नहीं देता एक बार में, मतलब एक बार एटीएम कार्ड लगाएंगे तो 10,000 रुपये ही हमको देता है। अब हो सके कि अधिक भी कोई देता हो, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी एक बाउंडेशन लगा हुआ है कि 10,000 से अधिक एक बार में आप नहीं निकाल सकते हैं। सेम कंडीशन ये वो मिनी बैंक है, ये वो एटीएम है। कौन सा, ये पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है दशमलव, ये पॉइंट वो मिनी बैंक है जो एक बार में केवल एक 0 दे सकता है, एक से अधिक नहीं दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार में एक 0 देता है, एक से अधिक 0 नहीं देता है। आप इस पे केयर करिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या है, ये 100 है, ये क्या है 1000 के टेबल में 100 कभी आ नहीं सकता क्योंकि बहुत कम है, तो 0 टाइम्स फिर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 0 या 0, सब 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अब पॉइंट से फिर मांगेंगे तो एक ही 0 देगा, इससे अधिक नहीं देगा। अब एक 0 मिलते ही क्या हो गया 1000 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब माइनस करेंगे तो लगभग स्टूडेंट कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। इसको आपने कन्वर्ट करके आंसर लिख दिया 2.001। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड से आप इस प्रकार से आंसर ला दिए। अब स्टूडेंट अगर आप चाहें तो सेकेंड मेथड भी देख सकते हैं, हम आपको बताएंगे सेकेंड मेथड से किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम राइट कर ले रहे हैं।
अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ फिर से राइट कर दिया हमने उसी क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि दूसरा मेथड बता रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड मेथड है, इसलिए हम यहाँ पर सेकेंड लिखे हैं, कहीं क्वेश्चन मत समझ आइएगा, हम इसको सेकेंड मेथड लिख देते हैं। क्या मेथड सेकेंड, इसको मेथड फर्स्ट कर ले रहे हैं, मेथड फर्स्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाए ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हम एरो बना देते हैं कि आप क्लियर समझ जाएंगे। अब सेकेंड मेथड क्या है ध्यान दीजिएगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो ये जो कंप्लीट है इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस, अब इसको बना देंगे 1/1000। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ईजी हो गया आपके लिए, ये 2 ऐसे ही रहेगा प्लस, अब ये 1000 से 1 में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम आपको डिवाइड भी रफ कार्य साइड में करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1000 के टेबल में 1 नहीं आएगा, तो जब 1 नहीं आएगा तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक मेन टॉपिक नोट्स बता रहे हैं, एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और वो छोटी छोटी कौन सी बातें होती हैं जो हमसे गलतियां होती हैं और हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये छोटा है तो यहाँ पॉइंट लगाइए और एक जीरो बढ़ा लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि हमें डिवाइड 1 में करना था और ये क्वेश्चन क्या बन गया, 10 बन गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप एकदम मत करिएगा, डायरेक्ट पॉइंट लगा करके जीरो आप नहीं बढ़ा सकते। अगर आप कोई कहता है तो उसे थोड़ा सा आप इग्नोर करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन क्या बन गया, 10 बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक चीज और बता दें आपको क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना बहुत छोटा है। जिस तरह छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत डरता है तो वो क्या होता है, अगर घर में सोता है मम्मी पापा के पास तो मम्मी पापा के बीच में सोता है, शायद कहीं गिर न जाए, या मम्मी पापा उससे बहुत बचाते हैं गिर न जाए, चोट न लग जाए, इसलिए तो दोनों किनारे रहते हैं, वो बीच में रहता है। सेम वही चीज कंडीशन यहाँ पर है, ये पॉइंट बहुत छोटा है तो ये बहुत डरता है और कभी अकेले नहीं रहता है, कभी अकेले एक किनारे नहीं मिलेगा, हमेशा ये बीच में मिलेगा। कहीं पर भी आप देखे होंगे तो स्टूडेंट ये बीच में जब मिलेगा और यहाँ पर आप डायरेक्ट पॉइंट लगा करके और जीरो बढ़ा देंगे तो ये तो किनारे हो गया ना। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीच में होगा। स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा, आप देखिए कैसे बीच में होगा और इसका क्या मेथड है इसको सीखें। यहाँ पर 1 हो गया, अब इसको 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 1000 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1000 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पर पॉइंट आप लगाएंगे, अब पॉइंट लगाएंगे तो एक बार पॉइंट से एक ही जीरो मिल सकता है, तो ये 1 से 10 बन गया। अब 10 बन गया, यहाँ पर नहीं 10 था, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप करते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है, वो जो यहाँ पर राइट किया था वो क्वेश्चन रहता है। अब क्वेश्चन तो 1 था लेकिन आपने बना दिया उसको 10, तो मत बनाइए ऐसा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब 10 हुआ तो 1000 के टेबल में 10 नहीं आएगा तो फिर 0 टाइम्स पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जब 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर अब इस बार फिर मानेंगे तो फिर ये पॉइंट जो है एक जीरो देगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 0 आपको देगा, एक बार में एक जीरो दे सकता है। वो ऐसा बैंक है, वो ऐसा एटीएम है कि एक से अधिक जीरो आपको नहीं दे सकता एक बार में। अब स्टूडेंट्स ये 100 हो गया, 1000 के टेबल में 100 नहीं आएगा, फिर 0 टाइम्स पढ़ेंगे, अब फिर 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1, माइनस करने को 100 हो गया। फिर उससे मांगेंगे तो एक ही जीरो दे सकता है, तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, 1 बार में 1 टाइम्स में ये क्या होगा, पूरी डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1000 का 1 में डिवाइड करने पर क्या है आंसर है 0.001। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के लिए रफ काम यहाँ पर हम कर देते हैं। जैसे 2 है और ये क्या है 0.001 है, अभी दोनों को ऐड करना, ऐड करिए 1 0 0 और ये पॉइंट 2 हो गया, तो ये आंसर आपका क्या है स्टूडेंट्स, आगे 2.001। और यहाँ पर भी देखिए आपका आंसर क्या है 2.001। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड मेथड से भी आप जो है आप सॉल्व करके आप अपना आंसर ला सकते हैं। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व करिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है डेसिमल के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। अभी तक आप जो देखे हैं वह फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना था, लेकिन अब स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ गया,
कि ये जो डेसिमल में है उसको फ्रैक्शन में करिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, परिमेय या भिन्न में। तो परिमेय क्या होता है, परिमेय कैसे पहचानते हैं, सही से बताइए फ्रेंड्स। जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर होता है, मतलब जिसमें अंश और हर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं। ये जैसे दिया हुआ स्टूडेंट जैसे राइट करते हैं, यहाँ पर 0 0 लिख दीजिए, एक बार आप समझने के लिए राइट कर दे रहे हैं। अब ये राइट कर दिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को 1 बना लीजिए। उस पॉइंट को क्या बना लिया, 1 बना लिए। अब पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 लीजिए, तो वो 3 0 आप यहाँ कर लीजिए। अब देखिए किसी नंबर के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता स्टूडेंट्स, किसी नंबर के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 1/1000। ये आपका आंसर हो गया। बहुत हार्ड नहीं होता है, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी शायद आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे फिर राइट कर दीजिए, 5 0 7 8। अब फ्रेंड्स अपन लगाइए, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या है, ये न्यूमिनेटर बन गया, इसके नीचे डिनोमिनेटर बनाना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, पॉइंट को 1 बना दीजिए, पॉइंट को 1 बना दीजिए। अब काउंट करिए 1 2 3 1 2 3। अब स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, आपका आंसर आ गया। तो जब कोई डेसिमल दिया हो और डेसिमल से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट्स। इसको तो आप अभी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को आप इसका जो है डिनोमिनेटर बना लीजिए, नहीं तो आपको फ्रैक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है तो फ्रैक्शन कहलाता है, ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए करें, डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो ये है डिनोमिनेटर, अब इससे डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर में। डिवाइड करिए 100 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 100, माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। इस 6 को यहाँ लाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 100 का टेबल में 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 200 होगा, ये क्या हो जाएगा 200, माइनस करेंगे ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया कैंसिल। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए 36 आ गया और 100 के टेबल में 36 आएगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक 0 आपको मिल जाएगा। 100 का टेबल अब पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हो गया 300, माइनस करेंगे तो ये 0 और ये 6, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से एक बार मांगेंगे तो एक 0 हमको दे देगा ये, तो ये 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 600, कैंसिल हो गया ये सब। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे, ये आपका आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि आप चाहे तो कुछ लोग डायरेक्ट आपको बताते हैं कि अगर 2 0 है तो पीछे से काउंट करके 1 2 मतलब 2, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सही है, 6 1 2 1 2 के बाद भी पॉइंट लगाए, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड हो गया स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप क्लास 5th स्टैंडर्ड में हैं तो आप कोई काम को डायरेक्ट करने के बजाय मेथड और स्टेप को सीखिए। मेथड और स्टेप सीखने से आपका जो है स्ट्रांग होता है मेथड, ठीक है। तो स्टेप आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो स्टेप आप नहीं बना पाएंगे। छोटा चीज है, एक छोटी टुकड़ा है, छोटे टुकड़े से बड़ा टुकड़ा बनाना है, नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बड़ा टुकड़ा है तो उसे छोटा टुकड़ा बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा ज्ञान है तो ज़्यादा ज्ञान को आप थोड़े थोड़े ज्ञान में बांट कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा ज्ञान है तो उसको ज़्यादा में नहीं बदल सकते। स्टूडेंट बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा, इसलिए कभी भी स्टेप सीखिए और स्टेप जो भी करिए इसकी साइड में ही करिए, इसको रफ मत कहा करिए, रफ नहीं होता है। ये बेचारा हमको आंसर दे रहा है इतना प्यार से और इसे हम रफ करके, रफ मतलब भद्दा बेकार करके इसको हम लोग अलग करते हैं, नहीं ऐसा मत करिए। इसी बेचारा सबसे अच्छा है कि दूसरे हमको आंसर आसानी से दे दिया, तो अच्छा है इसलिए इसको साइड में किया करिए। पेज आपका थोड़ा सा बचा रहता है तो क्वेश्चन साफ सुथरा लिखिए और उसके साइड में ही आप इसको सॉल्व करिए। तो ये अच्छा मेथड है मैथ सॉल्व करने का। अब स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा,
8/1000 है और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। सेम वही काम करना स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स, स्टेप सीखिए। ये 1000 से डिवाइड 8 में करेंगे स्टूडेंट्स। ये फिर मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट कोई इस तरह का चीज़ है तो पॉइंट लगा करके और यहाँ जीरो मत बढ़ाइएगा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन होता है, जो पहली बार लिखते हो क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन 80 हो जाएगा, 80 मत करिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा है पॉइंट इतना छोटा है कि वो डरता है, वह कभी किनारे नहीं रहता है, इसलिए सबके बीच, दो बड़ों के बीच में रहता है। तो इसलिए बड़ा लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। कभी भी कहीं भी आप आंसर देखिएगा, किसी चीज़ को लिखते हुए देखिएगा तो कोई इस तरह से नहीं राइट करता है, इसके आगे 0 लगाया होता है, क्योंकि इसके आगे और इसके बीच में छोटा वाला बच्चा रहता है। छोटा बच्चा कौन है, पॉइंट है, दशमलव है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी देखने के लिए मिलेगा, आंसर शीट से लेकर के बहुत जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर 0 आगे होता है, क्योंकि छोटा पॉइंट जो है आगे किनारे नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए 1000 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 8। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसका बड़ा वाला भाई आगे आ गया, कोई डर नहीं इसके पास है। अभी आ गया तो एक पॉइंट, एक ऐसा छोटा बैंक है, मिनी बैंक है, जो एक ही 0 एक बार में दे सकता है। इससे मांगेंगे तो केवल एक 0 देगा आपको। यहाँ पर देखिए 80 हो गया, यहाँ 1000 का टेबल पढ़ना है, 1000 के टेबल में 80 नहीं आ सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप 0 बार टेबल फिर पढ़ेंगे तो 1000 0 या 0 फिर हो गया ये 0 स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस करने पर क्या हो जाएगा, 0 और 8, 80 फिर हो गया। फिर इसके पास जाएंगे पॉइंट के पास और मांगेंगे तो वो फिर एक 0 उनको दे देगा। फिर यहाँ ये 100 हो गया, 1000 है, फिर भी नहीं आएगा, फिर 0 टाइम्स पढ़ेंगे इसको। जब 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 0 0 माइनस, ये हो जाएगा 0 0 और 8। अब स्टूडेंट्स फिर इस पॉइंट के पास जाएंगे तो एक 0 देगा, अभी 1000 हो गया, अभी 8 टाइम्स में आ जाएगा, 8 टाइम्स में